ग्वालियर में बुधवार को आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने अंबेडकर महापंचायत बुलाई थी। इस महापंचायत में मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात से भी लोग शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता महापंचायत में इकट्ठा हुए थे। इस महापंचायत में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने की मांग दोहराई गई। पहले यह महापंचायत शहर के फूलबाग मैदान पर होनी थी, लेकिन जब प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो फिर इसे ग्वालियर मुरैना रोड पर निरावली तक ही सीमित कर लिया गया और करीब 800 जवानों की सुरक्षा निगरानी में महापंचायत में शामिल होने आए भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी ने संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहिब अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने की मांग की गई। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जल्द से जल्द बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगाई जानी चाहिए। कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं, बार बार भीम आर्मी को ललकार रहे हैं। यहाँ चीफ कैद साहब जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो है यहाँ पर ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का आदेश किया था। उस आदेश का विरोध किया गया। ठीक है, कोर्ट के अंदर का मामला था, वो लोग सुलझाते। लेकिन कुछ वनवादी व्यवस्थित लोग बाहर आकर कह रहे हैं कि कहाँ है भीम आर्मी, क्या कर लेगी भीम आर्मी, क्या ये वो, मतलब अनाप शनाप भीम आर्मी के समय। भाई, हम पाठशालाएं चलाने वाले लोग, हम गरीबों के लिए लड़ने वाले लोग, किसानों के लिए लड़ने वाले लोग, हमें क्यों ललकारते हो यार बिना वजह? तो हमारे कार्यकर्ता आए थे पहले यहाँ पर भीम आर्मी, मैंने कहा भाई जाकर बता कर रहो हम जिंदा हैं। ठीक, वो फिर ये कह रहे हैं कि दलित चीफ जस्टिस, आप उनके दिल्ली में भी एक वो हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा दलित चीफ जस्टिस ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का आदेश किया। यानी कि सीधा वो ये कह रहे हैं कि अगर दलित चीफ जस्टिस ना होते, कोई और होता, तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लग जाती। भाई, चीफ जस्टिस की क्या जाती? आप पत्रकार हैं, आपकी क्या जाती? आपको तो अगर आप न्याय नहीं कर सकते, आप पत्रकार ही नहीं हो सकते। आप अगर न्याय की बात कर रहे हैं तो अभी तभी तो आप पत्रकार हैं। पंचायत का क्या मुख्य फैसला अभी वर्तमान में क्या लिया? मुख्य फैसला ये है कि जब तक नए चीफ जस्टिस नहीं आ जाते, उसके बाद उनका देखा जाएगा कि वो क्या चाह रहे हैं। ठीक है, उनके आदेश पर ही हम लोगों का अगला निर्णय है। 1 महीने का आपने समय? जी बिल्कुल। तब तक चीफ जस्टिस आ भी जाएंगे और निर्णय भी दे देंगे। 1 महीने बाद क्या स्टेप लेंगे? 1 महीने के बाद हर गली चौक चौराहे नुक्कड़ पर जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लेकर के ये बताएंगे, अगर चीफ जस्टिस का फैसला संविधान सम्मत आता है, न्याय सम्मत आता है, तो उनका सम्मान से कहेंगे कि नहीं, अभी न्याय जिंदा है। और अगर संविधान सम्मत नहीं आता, न्याय सम्मत नहीं आता, तो फिर जाकर ये बताएंगे कि नहीं, संविधान भी दलितों का विरोधी है। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी थी विनय रतन जी और भाटी जी, इनने यहाँ पे आके एक सभा की थी और इसका उद्देश्य ये था कि जो भी माननीय अपना जो हाई कोर्ट है उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगे, तो उसको लेके इनने एक सभा आयोजित की थी। यहाँ पे प्रशासन और पुलिस का पूरा इंतज़ाम तैनात था। यहाँ पे बैरिकेडिंग करके निरावली पे रोका गया सभी को। कोई अनुमति नहीं थी सभा की, बट इनका शांतिपूर्वक कार्यक्रम पूर्ण हुआ। इनने अपनी डिमांड्स रखी हैं और जिसका संज्ञान प्रशासन और पुलिस द्वारा लिया गया और ये माननीय हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी अवगत कराया जाएगा। इसके बाद जैसा भी डिसीजन होगा, अग्रिम कार्रवाई वैसी की जाएगी। देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रतिमा विवाद अब गहराने लगा है, क्योंकि भीम आर्मी ने अंबेडकर महापंचायत बुलाई है, जिसकी जो शुरुआत थी वो ग्वालियर के फूलबाग मैदान में होनी थी। लेकिन प्रशासन ने जब परमिशन नहीं दी तो मुरैना ग्वालियर के बॉर्डर पर अब इस पूरी महापंचायत को किया जा रहा है। हम अभी वहीं मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये मुरैना और ग्वालियर का बॉर्डर मितावली इलाका है, जहाँ पर मैदान में भीम आर्मी के तमाम हज़ारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कई पदाधिकारी भी इस पूरी महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं और फिलहाल वो कार्यकर्ताओं से संबोधन करेंगे और जो आगामी उनकी रणनीति है उस पर विचार विमर्श करेंगे। हालांकि भीम आर्मी ने पहले ही इस महापंचायत के लिए कॉल किया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें शहर में महापंचायत करने की परमिशन नहीं दी, जिसके बाद अब शहर के बॉर्डर पर इस महापंचायत को किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम पुलिस के जो जवान हैं वो भी मौजूद हैं। तकरीबन 800 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं इस पूरी
व्यवस्था में लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना सामने ना आ सके। ऐसे में अब जो भीम आर्मी की जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेताओं के संबोधन को सुनेंगे और जो उनकी आगामी रणनीति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर, उसके बारे में अब पूरी तरीके से वो रणनीति यहाँ ग्वालियर में तैयार करेंगे। अब देखेंगे कि प्रतिमा का विवाद अभी ये कहाँ तक चलता है, क्योंकि राजनीतिक जो दल हैं वो भी अब धीरे धीरे इस पूरी जो प्रतिमा लगाने की लड़ाई है उसमें कूदने लगे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये लड़ाई अब कहाँ तक जाती है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।